बायोलॉजी पार्ट 2। आज हमने करना है पिट्यूटरी ग्लैंड जो स्टार्ट किया था, उसमें से हमने देखना है इसके 3 लोब जो हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर और मीडियन लोब जो है वो हार्मोन्स कौन से प्रोड्यूस करती हैं और उन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं। एंटीरियर लोब जो है इसे मास्टर लोब भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें से जो हार्मोन रिलीज होते हैं जैसे सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और ग्लैंडोट्रोफिक हार्मोन्स, ये सारे हार्मोन्स जो है इसमें से रिलीज होते हैं। असल में ये सारे रिलीजिंग फैक्टर्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं और ये दूसरे हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि जिन्होंने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। तो ये हार्मोन असल में स्टिमुलेशन के तौर पे रिलीज होते हैं, या तो ये फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं डायरेक्टली, या जो है दूसरे हार्मोन्स को ट्राइगर कर रहे होते हैं कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें। एंटीरियर ऑफ जो सोमेटोट्रोफिक हार्मोन जो है इसका रिलीजिंग फैक्टर जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये हार्मोन होल द लाइफ जो है वो स्क्रीट होता रहता है और जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो ये इस हार्मोन की प्रोडक्शन या इस प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है। अर्ली लाइफ में इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अगर हो जाए, यानी कि इसकी जो सिक्रीशंस हैं वो एक बैलेंस वे में होनी चाहिए। अगर अर्ली लाइफ में जब ग्रोथ हो रही होती है किसी भी पर्सन की, तो अगर अर्ली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो इसे डिजीज़ होती है जिसे बोलते हैं जिगेंटिज्म। जिगेंटिज्म ये एक एबनॉर्मल डेवलपमेंट है जिसमें हैंड, फीट और जाज, हाथ और पाँव और जबड़ा जो है उस बंदे का आम लोगों से ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इस कंडीशन को एक्रोमेगली बोलते हैं। और अगर ये हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो कम हार्मोन प्रोड्यूस हो जितना रिक्वायर है, तो इसकी वजह से जो है वो डवार्फिज्म हो जाता है, यानी कि कद छोटा रह जाता है। और दूसरा सिम्टम जो है वो यही हार्मोन, और दूसरा हार्मोन जो है थायराइड और एड्रिनल हार्मोन इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं कि एड्रिनल हार्मोन और थायराइड हार्मोन जो है वो भी जो है अफेक्ट कर रहे होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। सेकेंड आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका रिलीजिंग फैक्टर जो है ये भी हाइपोथैलेमस में से रिलीज होते हैं और इसके अलावा इसकी सिक्रीशंस को ये डायरेक्टली जो है इसका लेवल जो है वो कंट्रोल होता है ऑक्सीटोक्सिन से। ब्लड में ऑक्सीटोक्सिन का लेवल जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर ब्लड में ऑक्सीटोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की लेवल अगर ब्लड के अंदर लो हो जाए तो इस हार्मोन की प्रोडक्शन यानी कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन अगर ब्लड में लो हो तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, और अगर ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल ज़्यादा हो तो TSH की प्रोडक्शन जो है वो लो होनी शुरू हो जाती है। ये थ्रू आउट द लाइफ जो है वो रिलीज होता रहता है और जब जो है इसकी लेवल जो है वो इंक्रीज कब होता है, जब आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हाई लेवल पे हो रही होती है तब ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। और ये हार्मोन जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है उन थायराइड ग्लैंड सेल्स के नंबर को, के सेल के थायराइड ग्लैंड में कितने सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी को ये कंट्रोल कर रहा होता है कि कितने उसकी सिक्रीशंस कितनी होनी है। उसके बाद आ जाता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसे कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन भी बोलते हैं और इसका रिलीज जो होता है, इसका रिलीजिंग फैक्टर भी हाइपोथैलेमस में होता है। और इसके अलावा इसको जो है वो कंट्रोल जो है वो करता है स्टीरॉइड लेवल। ब्लड के अंदर स्टीरॉइड का लेवल जो है वो ACTH को कंट्रोल करता है, या फिर डायरेक्ट नर्वस स्टिमुलेशन जो है वो भी इसको कंट्रोल कर रही होती है। और इसके अलावा ये जो हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन किस टाइम होती है, स्ट्रेस कंडीशन के दौरान। अब स्ट्रेस जो है कोल्ड के दौरान, हीट, पेन, और जब आप खौफ ज़्यादा होते हैं या किसी इन्फेक्शन जो कोई इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, तो उस टाइम में ये हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसके अलावा डिस्टर्बेंस अगर हो जाए एड्रीनल फंक्शंस में तो फिर भी इसकी ये जो है हार्मोन ज़्यादा मिकदार में या कम मिकदार में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आ जाता है गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। ये हार्मोन जो है इसे कहते हैं दीज आर द फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि फोलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं। और इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या जो है इसे हम इंटरस्टिशियल सेल
स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सारे इसी में आ जाते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और LH ल्यूटिनाइजिंग और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है कॉमन, इनका जो ओरिजिन है हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर जो है इन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। प्रोलैक्टिन कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहते हैं फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, और इनहिबिट कैसे होते हैं, ये रुकते कब हैं, ये भी हाइपोथैलेमस से इसको इनहिबिटिंग फैक्टर होता है जो इसे इनहिबिट कर देता है, इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है। प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या होता है, मिल्क की प्रोडक्शन करना, और ये जो है प्रोलैक्टिन जो है इसकी वर्किंग होती है टुगेदर विद द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि दोनों मिलके जो है वो मिल्किंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है फीमेल में फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करता है, और इसके अलावा जो सिक्रीशन होनी होती है एस्ट्रोजन से, एस्ट्रोजन की जो सिक्रीशन होती है यानी कि ओवरी में से जो एक और हार्मोन रिलीज होता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये हार्मोन जो है वो सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं जिससे इनकी डेवलपमेंट होती है। और मेल में जो हार्मोन होते हैं जिन्हें हम जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस बोलते हैं, या स्पर्म की प्रोडक्शन जो होती है मेल में, जो उनके सेकेंडरी एडोलेसेंस कैरेक्टर्स जो होते हैं, सेकेंडरी मेल कैरेक्टर को ये हार्मोन कंट्रोल कर रहे होते हैं, इन्हें बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द टेस्टिस। ल्यूटिनाइजिंग जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ वर्क करते हैं और ये एस्ट्रोजन की सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो मिच्योर फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स मिच्योर होती हैं तो वो एग या ओवम प्रोड्यूस करती हैं, उसको रैप्चर करती हैं, उसको ये कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये जो है ये काज करते हैं ल्यूटिनाइजेशन को, और इसकी वर्किंग जो होती है वो एक प्रोलैक्टिन के साथ होती है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग और प्रोलैक्टिन जो है वो साइनर्जिस्टिकली एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, और ये कॉर्पस ल्यूटियम को, इस हार्मोन को जो है वो कंट्रोल करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है मेल में स्टिमुलेट करता है इंटेस्टिनियल सेल ऑफ टेस्टिस, यानी ये हार्मोन जो है ये मेल में जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं टेस्टिस में, ताकि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करें। ये टेस्टोस्टेरोन मेल में जो सेकेंडरी कैरेक्टर होता है, जिस तरह उनकी आवाज़ जो है वो कोर्स हो जाती है, भारी आवाज़ हो जाती है, दाढ़ी मूंछें निकल आती हैं, तो ये जो है टेस्टोस्टेरोन जो सेकेंडरी कैरेक्टर जो मेल में कंट्रोल होते हैं इससे। मीडियन लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 लोब्स मैंने आपको दिखाई थी, एक बार फिर देखते हैं। तो ये जो है एंटीरियर लोब है, सबसे बड़ा, इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये जो है ये पोस्टीरियर लोब है, और इसके सेंटर में एक छोटी सी लोब होती है, इसको बोलते हैं मीडियन लोब। मीडियन लोब जो है मोस्टली इसका फंक्शन जो होता है मिलेनोफोर हार्मोन ये रिलीज करती है, जो कि पिगमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं बॉडी में, जिससे बॉडी का कलर जो है वो डार्क होता है। मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये इनहिबिट करते हैं सिक्रीशंस, और इसका कंट्रोल होता है बाय द हाइपोथैलेमस में से ये भी रिलीज होते हैं। एक्सटर्नल लाइट भी इसको गवर्न कर रही होती है कि ये हार्मोन की सिक्रीशन कितनी होनी है। प्रेगनेंसी के दौरान जो मिलेनोसाइट्स हैं वो ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी हो तो मिलेनोसाइट्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और ये जो है वो पिगमेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ब्राउन कलर का पिगमेंट, जिससे स्किन जो है वो डार्क कलर की हो जाती है। और ये सिक्रीशन जो है ये एडिसन डिजीज़ में भी ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा एक सिम्टम जो है एडिसन डिजीज़ का वो ये है कि स्किन डार्क हो जाती है। उसके बाद लास्ट लोब जो पीछे वाली लोब होती है इसे बोलते हैं पोस्टीरियर लोब, और इसे बोलते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये 2 हार्मोन रिलीज करती है, एंटीडायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एंटीडायूरेटिक हार्मोन जो है वो ये हार्मोन जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय डिक्रीज, जैसे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो, ब्लड वॉल्यूम या ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ब्लड का डिक्रीज हो तो ऑस्मो रिसेप्टर जो है हाइपोथैलेमस में वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और इस हार्मोन की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं अगर ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो।
तो ये हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। असल में इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन करना, यानी कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड में वाटर लेवल अगर कम है तो ये यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन होगा और रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा वाटर की। इसका फंक्शन होता है इंक्रीज करवा देना, रीअब्जॉर्प्शन। अगर वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो बॉडी में वापस चला जाएगा। और ये फंक्शन हो रहा होता है डिस्टल पार्ट में, नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट में ये फंक्शन होता है। और इसके अलावा ये हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस में। अगर ये हार्मोन जो है डायबिटीज़ इंसिपिडस जिनमें होता है उनमें ये हार्मोन बहुत कम प्रोड्यूस होता है या होता ही नहीं है, क्योंकि जब ये हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होता तो बार बार यूरिनेशन होती है, बार बार यूरिन आता है, बार बार जो है वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसमें बार बार यूरिनेशन का प्रोसेस होता है ड्यू टू द लैक ऑफ दिस हार्मोन, इस हार्मोन की कमी की वजह से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट होता है जब सर्विक्स जो है जब डायलेट कर जाती हैं, फैल जाती हैं, उस दौरान ये हार्मोन रिलीज होता है। और इसके अलावा हमारे ब्लड में प्रोगेस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ब्लड में प्रोगेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता है ये हार्मोन जो एक्टिवेट हो जाता है। और ये जो है न्यूरल स्टिमुलाई की वजह से पार्टीशन और सकलिंग के दौरान भी ये हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू होता है। और ये इस हार्मोन का फंक्शन जो है वो डायरेक्टली हमारे स्मूथ मसल्स पे होता है, पार्टिकुलरली इन द यूट्रस में, यूट्रस पे डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा होता है। और मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है ताकि वो मिल्क की इजेक्शन हो सके। मिल्क की इजेक्शन जो है वो कितनी होनी है ये हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है मैमल्स में। उसके बाद आ जाता है थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड जो है दो लोब्स पे कंसिस्ट करते हैं जो कि लेरिंक्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं। और ये थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, या हम इसे ट्राई आयोडोथायरोनाइन T4 या ट्राई आयोडोथायरोनाइन बोलते हैं या T3 भी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस जो है वो आयोडीन के 3 एटम अटैच हैं या 4 एटम अटैच हैं, यही डिफरेंस होता है। जो थायराइड है ये कॉन्टीन्यूसली एक्टिव रहता है, लेकिन इसका लेवल हाई उस टाइम होता है जब आपकी रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, सेक्सुअली आप मेच्योर होते हैं। और ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन में ये हार्मोन जो है वो वैसे तो कंटिन्यू ही रहता है एक्टिव, लेकिन इन कंडीशन के दौरान ये ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनाइन ये दो हार्मोन होते हैं, ये सेम वे में वर्क करते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनाइन और थायरोक्सिन। और ये जो है एक्ट करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट पे, बाय हमारा मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करवाते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है वो ATP की फॉर्म में, वही एनर्जी जो है हमारी बॉडी यूज़ करती है। इसके अलावा ये वर्क करते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के साथ, ग्रोथ करवाने में, डेवलपमेंट के, ब्रेन की डेवलपमेंट पे डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा एम्फीबियंस में जब उनमें डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसे लार्वा, प्यूपा और एडल्ट टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनना होता है, तो उसके दौरान जो चेंजिंग आती है, these changes are the metamorphosis, चेंज इन द शेप एंड द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसे वो एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। उस दौरान भी ये हार्मोन इनमें रिलीज होता है। अगर इसकी सिक्रीशन जो है वो डेफिशिएंट हो जाए, कम हो जाए, तो टेडपोल लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोज नहीं होता, पूरा फ्रॉग नहीं बनता, बल्कि वो टेडपोल की शक्ल में ही एक लार्ज साइज का टेडपोल बन जाता है। इसके अलावा इस हार्मोन की एक्सेस अगर कंडीशन हो तो ये डिजीज काज करते हैं ग्रेव्स, जिससे एक्सोथैल्मिक गोइटर जो है एक्सोथैल्मिक हो जाता है और मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। और इसके अलावा कार्डिक फेलियर को ये डिजीज़ जो है वो काज करते हैं। और अगर ये हार्मोन जो है पैदाइश से पहले अगर ये हार्मोन कम या ज़्यादा रिलीज़ हो तो ये जो है वो अगर कम रिलीज़ हो, जैसा थायरोक्सिन है, तो ये क्रेटिनिज्म काज करते हैं। उनके पैदाइशी तौर पे अगर उसकी डेवलपमेंट के दौरान ये हार्मोन कम रिलीज़ हो तो क्रेटिनिज्म काज करता है ये डिजीज़, जिसमें नॉर्मली जो है वो
एक पर्सन की डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती, साइज में भी स्टूटेड उसकी ग्रोथ होती है, शॉर्ट होती है, और मेंटली वो जो है वो रिटार्ड होता है बंदा। और इसके अलावा जो सिम्टम होते हैं कोर्स कैंटी, इनके उसके जो बाल होते हैं हार्ड होते हैं और हल्के बाल होते हैं, येलो कलर की स्किन होती है, स्केली स्किन होती है, और मेंटली वो बंदा रिटार्ड होता है। और इसके अलावा सेक्सुअली भी उसकी डेवलपमेंट जो है वो नहीं होती। ये था अर्ली लाइफ में अगर ये हार्मोन कम रिलीज हो। अगर डेफिशिएंसी हो जाए लेट में लाइफ में, यानी कि जैसे जैसे टाइम गुजरे, तो ये हार्मोन अगर थायरोक्सिन कम रिलीज हो तो फिर ये स्वेलिंग काज करता है, जिसे हम गोइटर बोलते हैं, गलड़ की बीमारी जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से उसकी वजह ये होती है, जिससे जो इसका जो सिम्टम है वो ये होता है कि फैट जो है वो एक्सेस अमाउंट में हमारे नेक रीजन में एक्यूमुलेट हो जाती है, इसे बोलते हैं माइक्सोडीमा। और इसके अलावा इससे जो है हैंड और स्किन जो है वो पफीनेस हो जाती है, यानी कि फूली हुई हो जाती है, जैसे सूजी सूजी या फील होती है। ये गोइटर की डायग्राम है। इसके अलावा इसका इफेक्ट जो होता है बॉडी और मेंटल फंक्शन जो है वो रिटार्ड हो जाते हैं। कैल्शियम का लेवल या हाई कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन अगर ब्लड में हो, उस वो जो है वो स्टिमुलेट कर देती है सेंथेसिस, इसी की सेंथेसिस और रिलीज होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो तो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो हाई लेवल जब होता है ब्लड में कैल्शियम आइंस का, तो इससे जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज अ कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड में हाई कैल्शियम लेवल को हमारी बोन में डिपॉजिट करवाना शुरू कर देता है। और ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल लो होगा तो सप्रेस हो जाएगी कैल्सिटोनिन की हार्मोन की प्रोडक्शन। और अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा इसकी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाए तो इससे अफेक्ट होता है हमारी नर्व्स पे, क्योंकि हमें पता है कि नर्व्स और स्केलेटन मसल जो है इनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक यानी कि उलट काम करते हैं। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई होगा तो कैल्सिटोनिन रिलीज होगा जो कि कैल्शियम को डिपॉजिट करेगा, और अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा कम होगा तो पैराथॉर्मोन रिलीज होगा, जिससे जो है मसल, जिसे हम कहते हैं क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं, जो है मसल अकड़ पुल होने शुरू हो जाते हैं। तो मसल्स को असल में नॉर्मल वर्किंग के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ब्लड में लो कैल्शियम लेवल, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो नर्व्स को और हमारे स्केलेटन मसल्स को अफेक्ट करती है। उसके बाद आ जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन। ये हार्मोन जो है ये है थायराइड ग्लैंड, इसके दो लॉब्स होते हैं ना, इस पे जो है वो थायराइड ग्लैंड्स पे ही दो इसके पोस्टीरियर पार्ट में दो लेटरल लोब होते हैं जिन्हें बोलते हैं पैराथायरॉयड। मैन में ये ग्लैंड जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं पोस्टीरियर पार्ट में, लेटरल लोब के पोस्टीरियर पार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। और ये हार्मोन जो है, ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स होते हैं जो कि ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं पैराथॉर्मोन। लो ब्लड में जैसे कैल्शियम लेवल लो होता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो पैराथॉर्मोन हार्मोन को रिलीज करते हैं। और इसी तरह ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई है तो ये पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो कम रिलीज होता है। अंडर एक्टिविटी इसकी कैल्शियम लेवल को ब्लड में लो कर देती है, जिसकी वजह से मस्कुलर टेटनी क्या होती है, मसल जो फड़कने शुरू हो जाते हैं, कहते हैं ना आंख फड़क रही है, ये हाथ बॉडी का कोई मसल जो टेटनी होती है, ये असल में कैल्शियम लेवल के लो होने की वजह से और इस हार्मोन के कम प्रोड्यूस होने की वजह से होती है। अगर ओवर एक्टिविटी होनी शुरू हो जाए तो बोन जो है वो
डीमिनरलाइजेशन हो जाती है, यानी कि बोन अंदर से खाली होनी शुरू हो जाती हैं। और ये डिजीज जो है सेम है रैकेट्स के, यानी कि मुड़नी शुरू हो जाती हैं क्योंकि उनका अंदर मैस जो है बोन का वो कम हो जाता है। इसके अलावा फॉर्मेशन किडनी स्टोन, क्योंकि वो ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई हो जाता है, एक तो बोन खाली हो जाती है, दूसरा वही स्टोन जो है वो नेफ्रॉन में एक्यूमुलेट होता है और किडनी स्टोन का बायस बनता है। दोनों कंडीशन जो हैं टेटनी भी और किडनी स्टोन दोनों जो है फैटल होती हैं कि जानलेवा हो सकती हैं।